फरीसी हर समय यीशु मसीह को फंसाने के चक्कर में रहते थे। फरीसी वह लोग थे जो तोरा यानी कि मूसा की किताबों की अच्छी तरह शिक्षा पाए हुए थे और हर एक वचन को अच्छे से जानते थे और मूसा के लॉ यानी कि कानून जो तोरा में लिखे थे लोगों को सिखाते थे। पर उनकी परेशानी यीशु बन गए थे, क्योंकि यीशु शब्द के दिन भी लोगों को चंगा करते थे और लोगों को उनके पापों से माफ़ी देते थे और पापियों के साथ खाना खाते थे और भी बहुत से काम थे जो यीशु करते थे। और फरीसियों का मानना था कि यीशु मूसा के दिए कानूनों की पालना नहीं करते और लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए वे यीशु को फंसाने में लगे रहते थे ताकि वह यीशु में कोई दोष ढूंढकर उसे मरवा दे। पर फिर भी हजारों की भीड़ यीशु के पीछे चलती थी और यीशु की बातों को सुनती थी और उसकी शिक्षा को मानती थी। इसीलिए वह फरीसी कुछ हेरोदियों, जो कि एक यहूदियों का पॉलिटिकल ग्रुप है, उसको अपने साथ लेकर यीशु के पास आए और यीशु से कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? कैसर उस समय रोम का शासक था और रोम यहूदी और इज़राइल पर राज करती थी, इसीलिए यहूदी लोग कैसर को कर देते थे। दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वह उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है जो इस सिक्के पर है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर एक बात सामने आती है कि फरीसियों ने यीशु को क्यों नहीं पूछा कि परमेश्वर का क्या है जो उसको दे, क्योंकि फरीसी वचन को अच्छे से जानते थे और वह जानते थे कि यीशु मसीह ने वचन में से ही उनको उत्तर दिया है, इसलिए उन्होंने चुप रहने में अपनी भलाई समझी और वहाँ से चले गए। तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि कैसर का है जो वो कैसर को दो और परमेश्वर का है जो वो परमेश्वर को दो? तो जब हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप पे रचा, यानी कि मनुष्य है जो वो परमेश्वर की ही छाप है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कॉइन पर, जो सिक्के पर छाप है वह कैसर की है और वो कैसर को दो, और जिस पर परमेश्वर की छाप है यानी कि मनुष्य वह परमेश्वर के हैं और परमेश्वर को दो। तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो तुम हो, जिसे परमेश्वर ने रचा है यानी कि मनुष्य, वह परमेश्वर के हैं और परमेश्वर की ही वह आराधना के लिए बने हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हमारे बीच में जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर का दिया हुआ है और हमारी देह है जो वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनी है। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी है और स्वर्ग राज्य की तैयारी करनी है। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबको आशीष दें।